अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिज़ून। सदक़ल्लाह। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, गुज़श्ता जुमे मैं जिक्र कर रहा सी कि क़यामत किदों आएगी, इदा इलम किदे कोले, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने क़यामत दे बारे
कुछ निशानियां तो आगाह किया है। आपने अलामात बयान कीतियां ने कि कुर्बे क़यामत आ अलामात निशानियां जाहिर होणगियां ते समझियो क़यामत करीब है। बाकी क़यामत दा इलम वो सिर्फ अल्लाह दे पास है। क़यामत दे करीब होने दी एक निशानी तो यह भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग अपनी मौत तो क़यामत तो गाफिल हो जाएंगे। इस तरह गाफिल होणगे हत्ता के उन्हां दे खतीब मिंबरां ते क़यामत दा तज़किरा ही छोड़ देणगे। उन्हां दे मिंबरां ते क़यामत दा जिक्र नहीं होएगा। मैं इस वास्ते बयान कर रहा ताकि इहदा तज़किरा हुंदा रहे और सानू एहसास रहे कि क़यामत आने वाली है। क़यामत का एहसास और क़यामत का यकीन यही तो वो चीज़ है जो इंसान नू गुनाहां तो रोकती है। जो बंदा बिल्कुल गाफिल हो जाए क़यामत दे बारे, फिर बंदा शुतर बेमहार बन जाता है। खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किसी बंदे ने गाली दी, उहदे वाल वेख के कहन लगे कि यार मैं जिहड़ी तू मैनू गाली दी है ना, दिल ते करदा कि मैं तेनों दा जवाब दियां, लेकिन अगर क़यामत ना आनी हुंदी तो मैं तेनों इहदा जवाब जरूर देंदा। हुण मैं तेनों इहदा जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि क़यामत आनी है और उस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। इस वास्ते मैनू जवाब देने की लोड़ ही नहीं। तू गाली दी है, अगर मैनू क़यामत का यकीन ना होंदा तो मैं तेनों जवाब जरूर देंदा। हुण इहदा हिसाब क़यामत नूं होएगा। इस तरह जिक्र क़यामत दा, तज़किरा क़यामत दा, यकीन क़यामत दा, यही तो इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है और इंसान गुनाहां तो रोकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब इंसान दियां जो नियतां ने, नियत दे विचों खलूस निकल जाएगा, फतूर आ जाएगा। नियतां दे अंदर फतूर आ जाएगा। अल्लाह पाक सानू अखलास की दौलत अता फरमाए। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी कि एक दफ़ा एक बादशाह सफ़र कर रहा सी, दोपहर का वक़्त सी। सफ़र तय करदियां करदियां एक जगह तो एक बाग के करीब तो गुजरिया। अनारां दा बाग है, फल लगा है, अनारां दा बड़ा खूबसूरत बाग है। बादशाह कहने लगा, फिर पता नहीं दोबारा इधर किदों आवांगे, चलो चलदे चलदे अनारां दा जूस ही पी चलीए। बाग दे अंदर दाखिल हो गया। माली नूं कहने लगा कि मैनू अनारां दा जूस पेश कर। माली ने दरख्त तो 2 अनार तोड़े, उन्होंने निचोड़िया, जूस का गिलास भर गया, पीन लग पिया। बादशाह नाले पी रहा है तो नाले सोच रहा है कि कितना खूबसूरत बाग है और फल कितना लगा है और फलों के अंदर रस कितना ज़्यादा है कि 2 अनार चोड़े ने तो इतना बड़ा गिलास भर गया है और इतना लजीज है। इन्होंने टैक्स चंगा लाना चाहिए है।
जिस तरह का बाग है, जिस तरह का फल है और जिस तरह की आमदनी है, इन्हों का टैक्स थोड़ा है, इन्होंने टैक्स ज़्यादा लाना चाहिए है आमदनी के हिसाब नाल। बहरहाल पी के ना कह लगा यार एक गिलास होर पिया, जूस बड़ा मज़ेदार है। वो 2 अनार तोड़ के ले आया, एक निचोड़िया, दूसरा निचोड़िया, गिलास ना भरिया, तीसरा निचोड़िया, गिलास ना भरिया, चौथा निचोड़िया, 4 अनार निचोड़े तो फिर मसा एक गिलास भरिया। बादशाह वेख के हैरान हो गया, कहने लगा ये की होया है, पहलों तो 2 अनार निचोड़े ने तो गिलास लबा लब भर गया है, हुण 4 अनार निचोड़े ने तो गिलास बड़ी मुश्किल भरता पिया है। माली कह लगा बादशाह सलामत, मैं गरीब हाँ, मजदूर हाँ, अगर गुस्सा ना करो इजाज़त दियो तो गल करा। कह लगा करो गल। माली कह लगा मैनू लगता है तुहाडी नीयत के अंदर फतूर आ गया है। ये मेरा तजर्बा है, जो तुहाडी नीयत ठीक सी उदों अल्लाह ने बरकत पाई सी, तुहाडी नीयत खराब हुई है अल्लाह ने बरकत उठा ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब नीयतां खराब हो जाणगियां, जो नीयतां खराब होणगियां उदों बरकतां खत्म हो जाणगियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन, सहाबा इकराम भी बैठे ने। मदीना पाक दे अंदर मस्जिद नबवी अंदर एक बंदा मस्जिद के अंदर आया, उन्हें बड़े खूबसूरत सफ़ेद रंग के कपड़े पहने ने और बड़े उहदे स्याह घने वाल ने, बड़ा खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत लिबास। दाखिल होया, सहाबा इकराम कहते हैं असीं वेखिया ते वेखदे रह गए कि ये बंदा मदीने का रहने वाला नहीं, एक तो दूरों आया है तो उहदे ते सफ़र के आसार भी कोई नहीं, पहचान च भी नहीं क्योंकि मदीने का रहने वाला नहीं, तो शक्ल तो कपड़ियां तो चेहरे तो मुसाफिर भी नहीं लगता, कोई सफ़र के आसार ही नहीं। बहरहाल अंदर आया, मस्जिद के अंदर दाखिल होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, फ़अस्ना